ऑन द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। और इस डेंसिटी के आधार पर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो आप इससे पीछे वाले वीडियो में पढ़े हुए हैं कि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर गैस का सबसे कम होता है। उसके अनुसार एयर हुआ, एक सस्टेज फ्रॉम चिमनी हुआ, वाटर, हनी, कॉटन, चॉक, आयरन। फिर 2 का ए नंबर और बी नंबर का क्वेश्चन हमने पीछे वाले वीडियो में उसका आंसर डाल दिया था। 3 का ए का आंसर है ए गैस फिल कम्प्लीटली द व्हीजल्स इन विच इट इज कैप्ट। तो उसका ड्यू टू द हाई kinetic energy the particles of gas are moving with high speeds. Second है a gas exert pressure on the wall of the container. The force of attraction between the particles of a gas is negligible, so the particles of moving free to move in any direction. फिर 3 नंबर है a wood table should be called a solid because it is rigid, it has fixed shapes and fixed volume. डी नंबर क्वेश्चन है वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड ए करेक्ट एक्सपर्ट ड्यू टू द हाई डेंसिटी। 4 नंबर क्वेश्चन है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आवर व्हाई। तो ड्यू टू द मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड इसका हाई डेंसिटी होता है पर उसके मास बाय वॉल्यूम से उसका डेंसिटी कम हो जाता है और वो आसानी से उस पर तैर जाता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट्स है कैन मैटर चेंज इज स्टेट, इसके बारे में आज पढ़ना है। दिखता है व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है और इससे को सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना या सॉलिड से गैस बनना, इन चेंजेस के बारे में एक्टिविटी 1.12 को देखिए, इसमें किस तरह से चेंज को दिखाया गया है। नेक्स्ट पेज। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये चेंजिंग किस कारण से हो सकता है। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वे चेंजिंग द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। किसी भी चीज़ का चेंज या तो टेम्परेचर पर होगा या प्रेशर पर होगा। द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉलिड्स लिक्विड चेंज कॉल्ड मेल्टिंग। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेनिंग टू सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, कहता है उसका एनर्जी कहाँ चला जाता है, तो वो लेटेंट हीट होता है। द मेल्टिंग ऑन हीटिंग ए सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन्स। जब कोई चीज़ गर्म करते हैं तो सॉलिड अगर वो चेंज होकर लिक्विड में बन जाता है उसको हम मेल्टिंग या फ्यूजन्स कहते हैं। जैसे कि आइस चेंज इनटू वाटर। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट एंड चेंजेज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिकल प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। सेकेंड चेंज है लिक्विड टू गैस चेंज वेपोराइजेशंस, लिक्विड से गैस का चेंज होना। लिक्विड से गैस बॉइलिंग। ऑन हीटिंग ए लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू ए गैस रिपीटेडली इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब हम कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो उसको अगर लिक्विड से गैस बन जाता है उसको हम बॉइलिंग कहते हैं और वो वेपर बन जाता है। वाटर को अगर हम गर्म किए तो उसे वेपर बना। द टेम्परेचर एट व्हाट ए लिक्विड बॉयल एंड चेंज रिपीटेडली इनटू द गैस एट द एटमॉस्फेरिकल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। गैस टू लिक्विड चेंज कंडेंसेशन, अगर गैस से लिक्विड में चेंज होता है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस टू द लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे कि अगर गैस वाटर वेपर, बारिश के दिनों में क्या होता है कि गर्मी से जितने भी वाटर होते हैं वो इवापोरेट होकर वाटर वेपर बनते हैं और फिर वो लाइटिंग होकर ऊपर चले जाते हैं, फिर ठंडा होकर वाटर बन जाते हैं, जिससे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड को हम कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड टू सॉलिड चेंज कॉल्ड फ्रीजिंग। बाय कूलिंग ए लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड।
अगर ठंडा करके किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया गया उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। वाटर चेंज इनटू आइस। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग जो है मेल्टिंग का रिवर्स है। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है चेंजिंग पर? इस प्रेशर का इफेक्ट है कि वह लिक्विडफाई कर देता है। गैस कैन बी लिक्विडफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस कैन बी लिक्विडफाई बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रेशर करके ड्राई आइस बनाया जाता है, इस स्टोर इनटू हाई प्रेशर। तो ये सब आपको प्रेशर का इफेक्ट है, पहले आपने पढ़ा। तो फिर एक आता है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या है? तो ड्यू इवोपरेशन द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। और इवोपरेशन को इफेक्ट करने वाले हैं इवोपरेशन। फैक्टर इफेक्टिंग इवोपरेशन, टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है तो इवोपरेट ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया, अगर ज़्यादा एरिया है तो भी इवोपरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी रहेगा तो इवोपरेशन कम हो जाएगा। विंड स्पीड, अगर विंड का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो भी इवोपरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। हम लोग समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? तो ड्यूरिंग समर यू प्रिपेयर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। हम लोग गर्मी के दिन में अपने शरीर को ठंडा रखना चाहते हैं। वी नो दैट ड्यूरिंग इवोपरेट द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस of the liquid gain energy from the surrounding the body surface change into vapor। और यहाँ जो है बहुत ज़्यादा इवोपरेशन होता रहता है जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। और कॉटन क्लॉथ जो है वह गुड ऑब्जर्वर वाटर हेल्प टू ऑब्जर्वेशन द स्वीट एंड एक्सपोज्ड द एटमॉस्फेयर फॉर द इजली इवोपरेट। वो आसानी से हमारे पसीना को सूखता है और इसलिए हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं और हमारा शरीर ठंडा महसूस करते हैं। फिर वाई डू यू सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए गैस ग्लासेस कंटेन आइस कोल्ड वाटर। जब हम लोग किसी भी बर्तन में अगर आइस डालते हैं तो उस ग्लास के ऊपर बूंद बूंद टाइप का हो जाता है। तो क्यों? तो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इज कनेक्टेड विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लॉस एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। जो बाहर में जो वाटर वेपर है ग्लास से बाहर, जब वो उसके संपर्क में आता है ठंडा के संपर्क में, तो वो कंडेंसेशन होकर लिक्विड में बदल जाता है, जिससे वो क्या कहा जाता है कि वो ड्रॉपलेट होकर बूंद बूंद हो जाता है।